जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 12 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम जगदीश्वरम के कुछ खास उपदेशों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये 12 सितंबर 2025 के अंश हैं राइचस कॉन्डक्ट संग्रह से। जी। इनमें सद्धर्म की बात है, मतलब एक तरह का प्राकृतिक या कह सकते हैं सनातन धर्म, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी खास पंथ की बात नहीं है। वही तो आज देखते हैं कि इन शिक्षाओं का सार क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या, और ये आत्मशुद्धि सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये सब। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये अंश जगदीश्वरम के सम्यक सद्धर्म पर आधारित हैं। सम्यक यानी सही, उचित, और सद्धर्म मतलब वो प्राकृतिक नियम जो बनाया नहीं गया, जो है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए इसे प्रासंगिक बताया गया है। तो सबसे पहले ये धर्म है क्या, स्रोत में इसे कैसे समझाया गया है? कुछ उदाहरण थे शायद? हाँ, हैं। धर्म को यहाँ काफी व्यवहारिक बताया है, सिर्फ कोई थ्योरी नहीं। ये है नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सीधी बात। अच्छा। जैसे पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाएं निभाना, अपने लोक कर्तव्य यानी समाज में जो हमारी भूमिका है उसे ठीक से पूरा करना, और साधुजनों की, शरणागतों की, यहाँ तक कि राष्ट्र की रक्षा करना भी धर्म कहा गया है। अच्छा। और रोजमर्रा की चीजें भी हैं, याचक को दान देना, अतिथि का सत्कार करना, ये सब धर्म के ही अंग हैं। अरे वाह, ये तो काफी फैली हुई परिभाषा है। और हाँ, मुझे याद आया, गुणों की एक बहुत लंबी लिस्ट भी थी उसमें। हाँ, वो लिस्ट तो है। दया, क्षमा, धैर्य, परोपकार, सेवा, चोरी न करना मतलब अस्तेय, अक्रोध, अहिंसा, दान, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठा, वैर न रखना, मंगर मैत्री, संयम, कुशलता, समाधि, शुद्धता, पवित्रता, सरलता, सहजता, सजगता, चैतन्यता, अप्रमाद यानी सावधानी, निश्चलता, निष्पापता, शांति, स्थिरता, सत्यता, सद्बुद्धि, प्रज्ञा। बाप रे, सच्चरित्र, सदाचरण। हाँ, लिस्ट लंबी है। ये तो वाकई जीवन जीने का पूरा एक नक्शा लगता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब पालन करना, ये गुण, ये कर्तव्य निभाना तभी संभव है जब व्यक्ति सद्धर्म अनुशासन में हो। सद्धर्म अनुशासन ये क्या है? ये एक तरह की नैतिक व्यवस्था है, जीने का एक सही तरीका, एक अनुशासन। इसके बिना वो गुण टिकते नहीं। और फिर कहा है, जो इसके विरुद्ध है वो अधर्म है। अच्छा। और एक बड़ी बात कही है कि दुनिया में कहीं भी जो नैतिकता है, जो धर्मयुक्त आचरण है, उसका बेस, उसका आधार यही सद्धर्म अनुशासन है। इसी से सबका मंगल होता है। ये सद्धर्म अनुशासन वाली बात सोचने लायक है। अच्छा, एक और लाइन थी जिसने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर किया। ज्ञान मात्र के निमित्त उपस्थिति भर की निमित्त मात्र भूमिका ही सहज स्वभाव का धर्म है। ये सुनने में थोड़ी गहरी लगती है। हाँ, ये पंक्ति काफी गहरी है, दार्शनिक है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, यहाँ इशारा है कि हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारी असली प्रकृति, वो कर्ता बनने की नहीं है। कर्ता बनने की नहीं तो फिर? वो है सिर्फ जानने वाले की, साक्षी की। ज्ञान मात्र के निमित्त यानी सिर्फ जानने के लिए, उपस्थिति भर की मतलब सिर्फ मौजूद रहना, और निमित्त मात्र भूमिका यानी बिना कुछ किए बस एक कारण मात्र होना। सिर्फ साक्षी, केवल उपस्थिति। हाँ, हमारा सहज धर्म, हमारा नेचुरल स्टेट, वो कर्तापन से परे है। एक शुद्ध साक्षी चेतना, ये बस होने की, देखने की बात है, करने की नहीं, मूल रूप से। ये रोजमर्रा के अनुभव से तो काफी अलग लगता है।
जहां हम सब कर्ता ही बने रहते हैं। इस पर और सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपासना या आराधना के लिए शुद्ध और पवित्र होने की बात भी है स्रोत में। ये तो आमतौर पर हम समझते हैं, पर क्या यहाँ कुछ खास है? हाँ, यहाँ एक बहुत महीन पर जरूरी बात है। स्रोत कहता है कि शुद्धता पवित्रता का एक आधार तो है, लेकिन हम लोग दृष्टि में जिसे अशुद्ध मानते हैं और इसमें सबसे बड़ा दोष अहंकार का बताया गया है, वो चीज हमारी ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म की समझ पर भी असर डालती है। मतलब जैसे गंदे चश्मे से देखना। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारी अपनी मानी हुई अशुद्धता, खासकर हमारा अहंकार, वो मैं, मेरा ज्ञान, ये सब परम सत्य की समझ पर पर्दा डाल देता है। इसे ही आरोपित दोष कहा है। वो दोष जो असल में है नहीं, हमने ओढ़ लिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना भी शुद्ध होने की कोशिश करें, पूरी तरह शायद नहीं हो पाते, कुछ कमी रह ही जाती है। आप बिल्कुल सही समझी। स्रोत साफ कहता है, तुम कितना भी शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तब भी और शुद्ध होना और पवित्र होना शेष रह जाता है। हम उस परिपूर्णतम, विशुद्धतम, पवित्रतम आधार के पास पहुंच सकते हैं, शायद बहुत पास, पर बिल्कुल वैसे नहीं हो पाते। एक सीमा है हमारी। और इसी वजह से ये जन्म मृत्यु का चक्कर। ठीक, इसी सीमा, इसी अपूर्णता के कारण ये बंधन, मोक्ष, जन्म मृत्यु का खेल चलता है। जब तक ये आरोपित दोष हैं, खासकर अहंकार, तब तक हम इस चक्र में हैं। इसीलिए अहंकार रहित होने पर इतना जोर है, वही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम पूरी तरह शुद्ध हो ही नहीं सकते और ये चक्कर चलता रहता है, तो फिर रास्ता क्या है? ये तो थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। पर स्रोत में निभ्रांत, न्यायपूर्ण सच्चाई के खुलने की बात भी थी। वो क्या है? वो कैसे खुलती है? हाँ, यही उम्मीद है। स्रोत कहता है कि जब व्यक्ति शुद्धता की कोशिश करते करते अपनी आखिरी हद तक पहुंचता है, हाँ। मतलब जब वो अपने आरोपित दोषों से, अपनी मान्यताओं से और खासकर अहंकार से जितना हो सके मुक्त होने लगता है, हाँ, तब उस पॉइंट पर यह निभ्रांत, न्यायपूर्ण सच्चाई अपने आप खुल जाती है, सहजी, बिना किसी कोशिश के। निभ्रांत, न्यायपूर्ण सच्चाई, मतलब जिसमें कोई भ्रम ना हो। बिल्कुल, और न्यायपूर्ण यानी एकदम सटीक, उचित। ये कोई दिमागी समझ नहीं, ये एक सीधा अनुभव है, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। अच्छा। और जब ये खुलते हैं तो कोई भ्रम, कोई शक, कोई दुविधा, अज्ञान, दुख, कुछ बाकी नहीं रहता। इसी को सम्यक दिशाबोध कहा है, सही और पूरी समझ मिल जाना। ये अपने आप खुल जाना, ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, स्रोत में गीता ब्रह्मसूत्र का भी जिक्र था, और वो मोक्ष के बाद अनावृत्ति वाली बात, मतलब वापस ना लौटना, उस पे भी कुछ टिप्पणी थी। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान देने वाला। क्या? स्रोत यहाँ एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि मोक्ष कैसा होगा, मुक्ति कैसी होगी, इसके बारे में पहले से कोई राय, कोई मत, कोई धारणा बनाकर मत बैठो। पहले से नहीं, जब तक कि वो निभ्रांत, न्यायपूर्ण सच्चाई खुद तुम्हारे लिए साफ ना हो जाए। जैसे पहले से ये तय मत कर लो कि मोक्ष परमानेंट है या नहीं, द्वैत है या अद्वैत है। ओ, मतलब अगर हमने पहले से कुछ मान लिया कि मोक्ष तो ऐसा ही होता है, तो वो मानना ही असलियत को जानने में रुकावट बन जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम यही बात। स्रोत कहता है कि जब तक कोई पहले से तय किया हुआ मत या धारणा है, तब तक वो न्यायपूर्ण सत्यता खुल नहीं सकती। अच्छा, कोई भी बनी बनाई राय, चाहे वो किसी शास्त्र की हो या गुरु की, अगर वो अपना अनुभव नहीं बनी तो वो सच्चाई को खोलने से रोक देगी। वो एक तरह का पर्दा बन जाएगी। हाँ। और जब वो सच्चाई खुलेगी तो उससे पूरी 100% सहमति होगी। ऐसी सहमति कि अगर वो जरा भी अलग होती तो लगता कि ये गलत है, ये अनर्थ है। वो इतनी अपनी और सच्ची लगेगी। और वेद वाली बात? हाँ, वहां ये भी साफ किया है कि वेद का मतलब यहाँ सिर्फ ऋग्वेद जैसे ग्रंथों से नहीं है। वेद का मूल अर्थ ऋत से है, यानी कॉस्मिक ऑर्डर, सृष्टि का वो शाश्वत नियम या सत्य। तो किसी ग्रंथ की व्याख्या को ही आखिरी मान लेना उस ऋत के सीधे अनुभव से रोक सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई कि पहले से कोई खाका, कोई नक्शा नहीं बनाना है। लेकिन अगर कोई मत नहीं बनाना, तो फिर प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? साधक करे क्या? स्रोत इसका भी जवाब देता है। कहता है कि प्रैक्टिकल मार्ग कोई मत या सिद्धांत है ही नहीं। कोई सिद्धांत नहीं? नहीं, ये विचारों या विश्वासों का मार्ग नहीं। यह है उत्तरोत्तर सीधे से सीधे तथ्यगत मार्ग पर पूरी नैष्ठिकता यानी ईमानदारी से चलना। उत्तरोत्तर सीधे से सीधे तथ्यगत मार्ग, निष्ठागत।
थोड़ा और समझाएंगे इसे? उत्तर सीधे से सीधे मतलब कंटिन्यूसली और ज्यादा डायरेक्ट होते जाना। तथ्यगत मार्ग मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, फैक्ट बेस्ड, बिना अपनी कल्पना मिलाए। पर नैष्ठिकता मतलब पूरी सिंसियरिटी, अपने अनुभव के प्रति सच्ची लगन। तो ये रास्ता जानने का है, मानने का नहीं। जो है जैसा है उसे वैसा ही जानने की ईमानदार कोशिश। ये सुनने में बहुत सीधा और खरा लगता है, तथ्यगत मार्ग और निष्ठागत। तो इस रास्ते पर पहला कदम, सबसे जरूरी पहला कदम क्या बताया है? पहला कदम, जिसे अनिवार्य कहा है, मतलब जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, वो है श्वास के प्रति सजगता। सांस पर ध्यान देना। ध्यान देने से थोड़ा ज्यादा। स्रोत के शब्द हैं, जब तक श्वास के संबंध में तथ्यगत स्पष्टता ना हो जाए तब तक श्वास के आने जाने के ठीक समय पर ही लगातार बिना छूके उपस्थित रहना। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब है जब सांस आ रही है ठीक उसी मोमेंट उसके आने के फैक्ट के प्रति अवेयर होना, जब जा रही है ठीक उसी मोमेंट उसके जाने के फैक्ट के प्रति अवेयर होना। कंटिन्यूसली, बिना एक भी सांस छूके इस आने जाने के तथ्य पर प्रेजेंट रहना। ये सिर्फ देखना नहीं, ये उस होने के साथ होना है। इसे कंपल्सरी कहा है। वाह, ये तो बहुत ही कॉन्क्रीट, करने लायक कदम लगता है। कोई मुश्किल सिद्धांत नहीं, बस अपनी ही सांस के सच के साथ रहना। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा के अंत में वो पूर्ण शुद्धता वाली स्थिति कब मानी जाएगी? उसका क्या मायार, क्या पैमाना बताया गया है? उसका भी एक साफ पैमाना दिया है। पूर्ण शुद्धता और पवित्रता तभी है जब अपनी तरफ से कोई भी आरोप शेष ना रह जाए, कोई भी स्थापना शेष ना रह जाए, कोई भी दृष्टि या दृष्टिकोण शेष ना रह जाए। कोई आरोप नहीं, कोई स्थापना नहीं, कोई दृष्टि नहीं। हाँ, मतलब जब व्यक्ति अपने मन के बनाए सारे लेबल, ये अच्छा वो बुरा, सारे विश्वास, दुनिया ऐसी है, सारे नजरिए, इन सब से पूरी तरह फ्री हो जाता है। जब वो चीजों को बिना अपने रंग का चश्मा लगाए देख पाता है, बिना किसी प्रेजुडिस के, तभी वो पूर्ण शुद्ध है, उससे पहले नहीं। ये असल में मन की सारी कंडीशनिंग से मुक्त होने की बात है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। ऊंची है, पर साफ तौर पर बताई गई है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो जगदीश्वरम की इन शिक्षाओं से कुछ बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल बातें सामने आईं। जी। पहली तो ये कि धर्म कोई पूजा पाठ भर नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली है। नैतिक आचरण, सामाजिक कर्तव्य और ढेरों गुण, और ये सब सद्धर्म अनुशासन में रहकर ही होता है। बिल्कुल। दूसरा, शुद्धता, पवित्रता जरूरी है, पर उसकी एक सीमा है। असली लक्ष्य अहंकार जैसे आरोपित दोषों से मुक्त होकर उस परम शुद्ध आधार के करीब जाना है। ये अंदर की बात है। तीसरा, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, मोक्ष या परम सत्य के बारे में पहले से कोई पक्की राय नहीं बनानी, क्योंकि वो राय ही अनुभव में बाधा बन सकती है। हाँ, सत्य जब खुलेगा खुद अपनी गवाही देगा। चौथा, प्रैक्टिकल रास्ता मानने का नहीं, जानने का है। तथ्यगत मार्ग पर ईमानदारी से चलना, और शुरुआत अपनी ही सांस के प्रति पल पल जागरूक होने से। अनिवार्य शुरुआत। और आखिर में पूर्ण शुद्धता वो है जब मन के सारे लेबल, सारे नजरिए हट जाएं, विचारों से मुक्ति। बिल्कुल। यहाँ एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। श्रोत में कहा है कि ज्ञान मात्र के निमित्त उपस्थिति भर की निमित्त मात्र भूमिका ही सहज स्वभाव का धर्म है। अगर सिर्फ साक्षी भाव, सिर्फ उपस्थिति ही हमारा सहज धर्म है, तो फिर हमारे रोज के काम, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी एक्टिव भूमिकाएं, वो सब इस सहज उपस्थिति से कैसे जुड़ती हैं? हाँ, ये तो सवाल है। क्या ये दोनों अलग है? या क्या साक्षी रहते हुए भी कर्म हो सकता है? कैसे? इस सहज उपस्थिति के रहते हुए हमारी इन भूमिकाओं का क्या मतलब रह जाता है? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई गहरा सवाल है। इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है जगदीश्वरम की इन शिक्षाओं का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा और उन्हें कुछ नया सोचने की दिशा मिली होगी। भवतु सर्वमंगलम।